हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। जो भी मैं करता हूँ वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मॉर्निंग में मैंने पुट को सेल किया था कल के व्यू के बेसिस पे, और मैंने लगभग 10 लॉट पे काम किया था और इमीडिएटली 7500 का प्रॉफिट हुआ था। इमीडिएटली मैं एग्जिट कर गया। आप समझ सकते हैं मेरा व्यू जो भी रहे, मैं बहुत दूर पे काम करता हूँ। 23,500 की पुट को मैंने सेल किया था और जैसे ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मैं निकल गया उससे। और 11 o'clock पर बिल्कुल फील हो चुका था आईटी सेक्टर मूविंग डाउन। आईटी सेक्टर मूव कर रहा था नीचे की तरफ और बहुत ही बुरी तरह से निफ्टी को नीचे घसीट रहा था। और 12:32 पे मैंने एक मैसेज डाल दिया था, स्टे कॉशियस, डोंट ट्रेड इंट्राडे। निफ्टी का कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि निफ्टी में पूरी जो हमारी अप साइड की मूवमेंट के लिए हम लोग प्ले कर रहे थे वो बिल्कुल चेंज हो चुका था और निफ्टी का कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसका चार्ट बिल्कुल कह रहा था चीख चीख के कि अब ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसके बेसिस पे मैंने इमीडिएटली एक पोजीशन ले ली थी और मैंने आप लोगों के साथ ये पोजीशन शेयर भी कर दी थी। मैंने निफ्टी की 12,000 की पुट को खरीद लिया था 227.5 पे और सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि मैं जब भी पोजीशन बनाता हूँ, डीप इन द मनी पे काम करता हूँ, उस समय निफ्टी का लेवल चल रहा था 11,910 के आसपास। मैंने इन द मनी पे काम किया और साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने सबसे दूर वाली कॉल पे पुट पे काम किया है। मैं चाहता था वो वीकली में भी काम कर सकता था, लेकिन जब भी आप पुट बाइंग करें या कॉल बाइंग करें तो जितने दूर पे बाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उतना टाइम आप लोगों को मिल जाता है, उतना टाइम डिके आपका कम होता है। मेरा ये पोजीशन डालने का यही मकसद था क्योंकि जनरली मैं पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग ही करता हूँ और जब ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई देता है मुझे और थोड़ी सियोरिटी आ जाती है उसी समय मैं ऐसा काम करता हूँ, पुट या कॉल बाई। और मैंने ये मैसेज डाल दिया था कि बॉट निफ्टी पुट विथ एसएल ऑफ 180 का एसएल लगा के मैंने ये काम किया था और मैंने बिल्कुल लिख दिया था होपिंग निफ्टी टू बिकम कैरेक्टर लेग्स। हमारा निफ्टी का जो कैरेक्टर था पहले वो था अप ट्रेंड का, ऊपर का, लेकिन कैरेक्टरलेस का सिंपल सा मीनिंग यही था कि अब ये डाउन मूव अपनी स्टार्ट कर सकता है और बहुत ही स्पीड से नीचे आ सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई कैरेक्टरलेस हो जाए तो वो फिर कुछ नहीं सुनता है, किसी की कुछ भी नहीं सुनता है, उसे जो मन में आता है वही करता है। तो निफ्टी अगर कैरेक्टरलेस हो जाता है तो वो अपनी पूरी मूड की करेगा, जो भी उसके मन में आएगा वही करेगा। और उसके बाद में तो आप लोगों ने तांडव देख ही लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हुआ उसमें। मैंने 13-12 पे ये मैसेज डाल दिया था कि कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एसएल शिफ्ट हो चुका है। 12:44 पे मैंने पोजीशन ली और विद इन हाफ एन आवर मेरा एसएल शिफ्ट हो चुका था कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चाहे जो भी करें आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। आप चाहे प्रॉफिट आज कमाएं या नहीं, लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा रहना चाहिए। और उसके बाद में मैंने स्केलिंग कर दी और एक और क्वांटिटी मैंने पुट की खरीद ली 245 के अप्रॉक्स। तो जब कोई भी पोजीशन आपके फेवर में आती है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना होता है, बल्कि वहाँ पे अपनी पोजीशन को बढ़ाना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को बढ़ाया और अगर नीचे जाता है तो वहाँ पे एवरेजिंग नहीं करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप समझ सकते हैं। अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के जनरली माइंड में यही रहता है कि आप जब भी कोई स्टॉक को बाई करते हैं वो नीचे जाता है तो आप उसमें और एवरेजिंग करते हैं और खरीदते हैं और खरीदते हैं और खरीदते हैं। वो और नीचे जाता है आप और खरीदते हैं, आप सोचते हैं और कितना नीचे जाएगा। वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी होती है, जबकि उल्टा करना होता है। कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो उस पर दाव खेलना चाहिए, उसे और खरीदना चाहिए, और थोड़ा ऊपर जाता है तो और खरीदना चाहिए। वैसा ही मैंने सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगाई और कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम सही टाइम पे एक और अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। 245 के रेंज में मैंने एक और क्वांटिटी ऐड की और उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रॉफिट किस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद में मैंने प्रॉफिट एक में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और 1440 के आसपास मैंने एक पुट सेल की 11,500 की पुट को। ये मैं एक बियरिश स्प्रेड बना के दिखा रहा था। मैं चाहता था आप लोगों को पता भी चले कि बियरिश स्प्रेड किस तरह से बनाते हैं।
मैंने ये पुट बाई की थी, ये बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिया। 333 लगभग 100 पॉइंट की इसमें मूवमेंट आ चुकी थी। और उसके बाद में मैंने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और मैं इसे कैरी करना चाहता था, तो मैंने अपने लॉस को लिमिट करने के लिए और टाइम वैल्यू डिके को हटाने के लिए 7500 की पुट को सेल कर दिया। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और जैसे ही निफ्टी नीचे की तरफ जैसे जैसे जाता रहेगा, 11,500 के पास जैसे जैसे पहुंचते रहेगा, वैसे वैसे इस पुट की वैल्यू 12,000 की जो पुट की वैल्यू है वो निफ्टी के बराबर बढ़ती रहेगी और इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसकी पुट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसकी पुट की वैल्यू थोड़ी स्लोली बढ़ेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो ये दोनों की वैल्यू लगभग बराबर बराबर मूव करनी शुरू हो जाएगी। मतलब निफ्टी अगर 2 पॉइंट गिरेगा तो ये 12,000 की पुट 2 पॉइंट बढ़ेगी और 11,500 की पुट भी 2 पॉइंट बढ़ेगी। तो उस टाइम पे आपको जनरली बुक कर लेना होता है प्रॉफिट। मेरा मेन पर्पस ये सब डालने का सिर्फ यही है ताकि आप लोग समझ सकें कि किस समय एंट्री करनी है। मैं जनरली पुट को बाइंग नहीं करता, ना ही कॉल बाइंग करता हूँ, लेकिन जब डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है तो उस समय आप लोगों को ट्रेड जरूर लेना चाहिए। और ये थी मेरी फाइनल पोजीशन। जब क्लोजिंग हुई मैंने ये पोजीशन कैरी की है। आप लोग इस पोजीशन को जरूर एनालाइज करें। अगर कुछ समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और जान लेते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में ये नीचे ही नीचे आता चला गया। कहीं पे भी इसने स्ट्रेंथ के साइन नहीं दिखाए। एक नीचे की मूवमेंट दी और उसके बाद में एक बाउंस दिया इसने। अगर ये बाउंस सस्टेन कर जाता और ऊपर की जर्नी ये स्टार्ट कर देता तो निफ्टी बहुत ही बुलिश था और बहुत ही ऊपर जाने की इसमें संभावना थी। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट किया। निफ्टी ने नीचे का रास्ता चुना और नीचे ही नीचे आते चला गया। और मैंने लगभग इस पॉइंट पे आप लोगों को वार्निंग दे दी थी कि निफ्टी में अभी कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इसने अपना एसएल को हिट कर दिया है या फिर एक अलग तरह की चाल इसने पकड़ ली है। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म चाल नहीं थी, लेकिन कैरेक्टर देख के ऐसा लग रहा था कि ये नीचे की चाल अपनी शुरू कर सकता है। और एक चीज आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि निफ्टी कभी भी, या निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक कभी भी वी शेप रिकवरी या वी शेप डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यही सोचा था कि ये इस तरह से यू शेप लगाएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। इसने एकदम वी शेप रिकवरी दिखाई, एकदम वी शेप की इसने रिकवरी दिखाई। लेकिन अभी क्या हुआ वो समझ लेते हैं। अभी निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद में ये ऊपर जाने के बाद में ये देखिए यू शेप बनाया इसने और फिर ये नीचे की जर्नी अभी स्टार्ट की है। अभी क्या ये जर्नी यहाँ पे खत्म हो सकती है, कहना मुश्किल है, लेकिन क्या ये जर्नी कंटिन्यू हो सकती है? तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये जर्नी, ये जो स्टार्ट की है आज इसने, वो जर्नी को बिल्कुल एकदम स्पीड से लेकर जा सकता है। आप लोगों को जो एसएल लगाना है वो एसएल यही रहेगा, ये वाला पॉइंट जो हमारा अभी तक सपोर्ट बन के आ रहा था 11,850। तो 11,850 के एसएल के साथ में आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी तक मेरा जो सपोर्ट बन के आ रहा था निफ्टी में वो यही था 11,850। ये हमारा सपोर्ट था अपसाइड मूवमेंट के लिए। अभी ये डाउन साइड मूवमेंट के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस बन गया है वो ये 11,850 एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अब यहाँ पे इसे हमेशा रेजिस्टेंस ही मिलेगा। और निफ्टी में अभी बियरिश व्यू ही मेरा रहेगा जब तक अब 12,000 के लेवल को निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक, जो कि मंजिल बहुत दूर लग रही है। तो हमें होप पे बेस काम नहीं करना है। और ये जो डाउन मूव आती है उसे एक बार हम समझ लेते हैं डेली कैंडल में। ये है निफ्टी की डेली की कैंडल और देख सकते हैं काफी अच्छी अप मूव आई थी। और उसके बाद में ये जो कैंडल बनी है इसे हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये इस कैंडल को पूरा इसने कवर कर लिया है, इसके बॉडी से पूरा कवर कर लिया है। और इस मूव के बाद में डाउन मूव की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद में निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद में फिर डाउन मूव स्टार्ट की। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा ही एक रिट्रेसमेंट मिले। अगर निफ्टी 11,750 के आसपास मिले तो आप लोगों का एसएल सिर्फ 100 पॉइंट का रहेगा 11,850।
तो 100 पॉइंट के एसएल के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं और जो डाउन मूव आएगी वो बहुत ही शानदार आ सकती है, बहुत ही जबरदस्त डाउन मूव आ सकती है निफ्टी में। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि निफ्टी में हुआ है सेम टू सेम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसमें भी बनी है, और ये पहले क्लाउड कवर कैंडल इसे शायद बोलते हैं, अभी एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद क्लाउड कवर कैंडल इसे बोलते हैं। उसके बाद में काफी शानदार डाउन मूव आई है और यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसने बनाई है। इसके बाद में भी डाउन मूव बहुत ही अच्छी आने की संभावना है। हो सकता है कल एक हॉल्ट करे जैसा कि यहाँ पे किया था और उसके बाद में ये अपनी डाउन मूव स्टार्ट करे। 15 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी कोटक बैंक। कोटक बैंक को बाय करना था। इसका असर था 1333,366 का आज इसने हाई लगाया है। हमारे टारगेट को सिर्फ 2 रुपए से मिस किया, उसके बाद में इसने एसएल हिट किया और बहुत ही नीचे गया है। यह कोटक बैंक का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में सीधा नीचे आके 1340 पे इसने टच किया, उसके बाद में बहुत ही अच्छी छलांग लगाई और हमारे टारगेट के जस्ट 2 रुपये मिस किया और उसके बाद में ये नीचे ही नीचे आते चला गया। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को बाय करना था। इसकी बाइंग रेंज थी 315 से 317, इसका एसएल था 310। आज ही हमारी बाइंग रेंज में मॉर्निंग में नहीं आया, बाद में ये जब बाइंग रेंज में आया तो इसने जस्ट एक जंप दिया और हमारे फर्स्ट टारगेट को टच किया और फिर ये नीचे ही आता चला गया। यह टाटा केमिकल का 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। मॉर्निंग में इसने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद में ये नीचे आया ही नहीं कभी और ऊपर ही ऊपर काम करता रहा। फिर जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था उसके बाद में इसने एक डिप दी और उसके बाद में यहाँ से फिर हमारे फर्स्ट टारगेट को इसने टच किया और फिर ये नीचे आते चला गया। हमारा तीसरा शेयर था एचपीसीएल। एचपीसीएल को सेल करना था 168 से 170 के लेवल पे, इसका एसएल था 171। आज ही हमारी सेलिंग रेंज में आया। सेलिंग रेंज के आने के बाद में इसने हमारे एसएल को हिट किया। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह एचपीसीएल का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में ये गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद में ये ऊपर ही ऊपर आते चला गया और यहाँ पे इसने हमारे एसएल को हिट कर दिया। मात्र 1.5 रुपये से ये हिट हुआ। उसके बाद में इसमें बहुत ही शानदार डाउन मूव आई, मतलब ये कह सकते हैं दगाबाज शेयर निकला। इसने एक जो हाइक लगाई उसने हमारे एसएल को हिट किया और उसके बाद में ये नीचे कितनी वीकनेस में रही है। 16 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है मदरसा सुमी। इसे हम सेल करेंगे 106.5 से 107 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 108, इसके टारगेट रहेंगे 105.5, 104 और 98। यह है मदरसा सुमी का चार्ट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इससे पहले रही है। फिर ये एक छोटे दायरे में काम करता रहा है, ना ही इसने अपर रेंज को ब्रेक किया और ना ही लोअर रेंज को अभी तक ब्रेक किया है। अब लग रहा है ये लोअर रेंज को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर ये लोअर रेंज ब्रेक होती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। अभी तक इसमें वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुए हैं, कल हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप हो और उसके साथ में ये नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर दे। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन फिर से एचपीसीएल ही रहेगी। एचपीसीएल को हम सेल करेंगे। इसका एसएल रहेगा 169, इसके टारगेट रहेंगे 163, 160, 159 एंड 152। इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने इसका चार्ट पहले ही देख लिया है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है एसआरटी फाइनेंस। एसआरटी फाइनेंस को हम सेल करेंगे 634 से 640 के रेंज में। इसका एसएल रहेगा 646 और इसके टारगेट रहेंगे 628, 621 एंड 612। यह है एसआरटी फाइनेंस का चार्ट और देख सकते हैं कोई भी इसमें मूव ही नहीं है। अपर साइड में ये यहीं पे इसी रेंज में काम कर रहा है और ना ही अप मूव आई है इसमें कभी और ना ही इसमें डाउन मूव आई है। अब हो सकता है ये अपनी डाउन मूव स्टार्ट कर दे यहीं से और ये नीचे की यात्रा अपनी शुरू कर दे। इसमें वॉल्यूम बिल्डअप अभी भी नहीं है। इसमें भी मैं यही सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए। अगर ये डाउन मूव अपनी स्टार्ट करता है कल तो इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप आ सकता है। अब जान लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में। स्विंग ट्रेड हमारा डाबर को हमने रिकमेंड किया था 11 अक्टूबर को और इसका एसएल है 500, इसके टारगेट 530, 545 एंड 570। ना ही इसने एसएल को हिट किया अभी तक, ना ही टारगेट को। हमने इसे बाय किया हुआ है कॉल स्प्रेड के थ्रू। 530 की कॉल बाय की है, 550 की कॉल सेल की है। इसमें रिस्क टू रिवार्ड 7K का रिस्क है और 18K का हमारा रिवार्ड है। यह है डाबर की एक्सेल सीट और देख सकते हैं आज इसने 4th डे में कदम रख दिया है और 517 इसका आज रेट चल रहा है। कल का ही रेट आज चल रहा है और इसकी कॉल की जो वैल्यू है वो 7.7 हो चुकी है। लगभग 3600 का लॉस हो रहा है इसमें हमें और हमने 550 की जो कॉल बेची है उसमें हमें 1900 का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल हमें 1600 का लॉस हो रहा है। आज डाबर में काफ़ी अच्छी बुलिश मूव आई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई और डाबर अपने लेवल पे वापस आके खड़ा हो गया।